हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और अभी मैं बीए वोकेशनल स्टडीज कर रहा हूँ इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में आता है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं इस नाम से, इस कोर्स से अनअवेयर होंगे। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो कॉलेज है सीवीएस, ये शहीद भगत सिंह के बगल वाला कॉलेज है। और कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन फ्यूचर में मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपने प्लेसमेंट का और जो भी इंटर्नशिप का है, क्या हमने किया, सारे एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो मेन पर्पज इसका ये रहेगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, और उस कोर्स को लेकर मैं भी बहुत डाउट में था, क्या है नहीं है कैसे है, बहुत सारे डाउट्स हैं। और सारे एक्सपीरियंसेस उसको मैंने लिखा है, फ्यूचर की वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अभी 6 सेम में हूँ, और 6 सेम में होने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि हमें प्लेसमेंट लेनी चाहिए। और इससे पहले हमने कोई इंटर्नशिप नहीं की। हमने, कहने का मतलब है कि मैंने और मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने, हम सेम माइंडसेट के लोग हैं। हमने सोचा कि पढ़ाई पे फोकस करते हैं, जो होगा होता जाएगा, बी लाइक अ वाटर, फ्लो में चलते जाओ। बट फ्लो में सडनली ये नहीं पता था कि पत्थर भी आ जाएगा। पत्थर आ गया। तो अब क्या हुआ कि हमने सोचा कि प्लेसमेंट के लिए भरा जाए। और हमारे कॉलेज की बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट सेल है जिसका नाम एस्पायर है। और उस पे हमने भरा, लेकिन हमारा रिज्यूम सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम एचआरएम कर रहे हैं, और एचआरएम के लिए शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये जर्नी। क्योंकि मेनली एचआरएम के लिए या तो फीमेल कैंडिडेट्स, मेनली, बाकी मेल्स को भी वो मिलता ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। या तो एमबीए प्रेफर किया जाता है। हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी। अब क्या हुआ कि सॉल्यूशन हमें मिला, वो था कि बगल वाला जो कॉलेज है ना जी, वही भगत सिंह कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। उसमें ना फेयर लग रहा था, जिसके अंदर हमें जाना था। और हमने प्लान किया कि ठीक है, जॉब और प्लेसमेंट फेयर जो भी है उसके अंदर हमें जाना है और हम कोशिश करेंगे। हमने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के 2 दिन बाद जो है हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शंस आ जाती हैं कंपनी की, कौन कौन सी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है। और नेक्स्ट डे हम वहाँ पहुँच जाते हैं अपनी आई कार्ड लेकर। तो वो हमारी आई कार्ड को जमा कर लेते हैं। हमें बहुत दुख होता है कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन फिर भी ठीक है। आई कार्ड लेने के बाद हमारा मेन गोल था कि हम वहाँ जाए और कॉलेज को डिस्कवर करें, क्योंकि बगल वाले कॉलेज में ही आज तक हम अच्छे से एंट्री नहीं कर पाए। अच्छे से मतलब है, जंप ट्राई किया लेकिन कभी पॉसिबल नहीं हो पाया कि अंदर घुस पाए। वहाँ पे ट्राई करने के बाद जब हम अंदर गए और फिर हमने देखा कॉलेज कैसा है, बिल्डिंग्स देखी हमने, वहाँ पर ग्राउंड कैसा है, सब देखा। और कंक्लूजन ये है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। कॉमर्स में अगर आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़ का मतलब है कि अगर बीकॉम ऑनर्स लेना चाह रहे हैं, बीकॉम लेना चाह रहे हैं, या और कोई बीए की कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। और कंप्यूटर्स वहाँ पे आपके लिए बहुत ही आसानी से एक्सेसिबल होंगे, आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन शहीद भगत सिंह कॉलेज। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे एक्सप्लोर किया, सब कुछ देखा। देखने के बाद कैंटीन देखे, नेस्कैफे वहाँ देखा, सब कुछ देखा, लंच किया। करने के बाद हमने डिसाइड किया कि ठीक है, प्लेसमेंट पे जाके बैठते हैं। तो कंपनीज बहुत सारी आई थी और हमने 2-4 कंपनीज ही देखी थी। वहाँ पे हमने सोचा कि ठीक है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा हम खड़े हुए देखते हैं सबसे ज़्यादा पेमेंट किस में मिलती है। और सबसे ज़्यादा पेमेंट के लिए तो हमने देखा, और कंपटीशन भी उसके लिए बहुत था। तो एक कंपनी मिली जो कि हमें पीपीओ ऑफर कर रही थी, जिसका नाम है द लीडिंग सॉल्यूशंस। तो वो कंपनी जो है पीपीओ ऑफर कर रही थी, और वहाँ पे जो है हम गए। और हमने डिसाइड किया कि ठीक है, क्या किया जाए। तो सबको मेरे ऊपर बहुत भरोसा है, मेरे दोस्त लोगों को, कि सबसे पहले यही जाए यही जाए। तो ठीक है, मैं भी डर रहा हूँ अंदर। बाहर से तो स्ट्रांग दिखा रहा हूँ, लेकिन अंदर तो डर लगता ही है, बहुत डर लग रहा था। क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे एचआर के अगर जॉब रोल के लिए जा रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आना चाहिए, रिलेशन बिल्डिंग, पीपल मैनेजमेंट, बहुत सारी स्किल्स वहाँ पे चाहिए होती है। सो मैं गया और मैंने वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब बात करा जाए। तो
पहले ही वहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो इंट्रोडक्शन के वक्त चोक्ड हो गया था मैं, आवाज़ नहीं निकल रही थी, कौन सा कोर्स कौन सा कॉलेज, लेकिन फिर भी आई कंट्रोल माई सेल्फ। और उसके बाद मैंने क्या किया, आंसर दिया, इंट्रोडक्शन दिया। तो वहाँ पे एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आई मेरे को, वो था मेरा सब्जेक्ट और मेरा कोर्स। कि मैं बीए वोकेशनल स्टडीज कर रहा हूँ इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है वोकेशनल स्टडीज के बारे में। सो मुझे इसको टैकल करना था दो तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं या तो इसको एज अ वीकनेस ले लूं कि उन्हें पता नहीं, दूसरा मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मेरा कोर्स क्या है और कैसे है। क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज मेनली ना रिसर्च पर फोकस करते हैं, स्किल बेस्ड चीज़ों पे फोकस करते हैं, और हमारे ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई भी। हमने प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें की, लोगों से इंटरव्यू लिया, इंक्यूबेशन सेंटर्स पे गई, प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर पे IBM SPSS पे वर्क किया, बहुत सारी चीज़ें हमने की भी है। और रिपोर्ट्स भी बनाए, डाटा एनालिटिक्स रिपोर्ट्स भी बना, जिसमें हमने एम्प्लॉय के कोएफिशिएंट रिलेशंस भी क्रिएट किए कि जॉब सेटिस्फेक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ये सब हमने किया था वहाँ पे। तो मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बीए वोकेशनल स्टडीज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, और क्या है, कैसे है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों दूसरों से अलग है, और सारी चीज़ें। तो ये मेरा एक पावर पॉइंट बन गया जिसको मैं वीकनेस बना सकता था, बट पावर पॉइंट में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट बहुत सारी बातें हुई, जैसे कि मैंने क्या सीखा, कैसे सीखा। और अगर मैं किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो डेफिनेटली सामने से क्वेश्चन आएंगे कि HR के फंक्शंस बताओ, क्या क्या जॉब रोल्स होते हैं, कैसे कैसे होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने उनको समझाया, जिसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद जो है जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे डिज़ाइन होता है, जॉब एनालिसिस कैसे होता है, सारी बातें वहाँ पे मैंने समझाई। सो वहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो हुए, और आफ्टर दैट मैं आया। फिर मेरा दोस्त है सुमित, वो गया, उसने भी इंटरव्यू दिया और बहुत ही अच्छे से दिया। कंपटीशन बहुत था, क्योंकि बीकॉम के बच्चे थे वहाँ पे और अलग अलग बच्चे थे। और क्योंकि बीकॉम में थोड़ा एडवांस, वो बीकॉम ऑनर्स में जो है बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट माने जाते हैं, जिसमें अकाउंटेंसी, कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आती है। हमारे अंदर स्पेसिफिकली हमने HRM के रिलेटेड ही सारी चीज़ पढ़ी थी। बाकी माइक्रो मैक्रो, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, लेबर लॉ, ये सारी चीज़ हमारे पास भी थी। इस चीज़ ने मोटिवेट किया, और फिर हम आगे गए। और फिर सुमित ने भी इंटरव्यू दिया और उससे भी प्रश्न हुए, और हम डर डर की सिर्फ एक ही में दिया। बाकी हमने निर्णय लिया कि ठीक है, एक ही में, अब आगे हम नहीं दे सकते। वापस आए, और अगले दिन इतने सारे कंपटीशन में सुमित को मैसेज आता है कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। मुझे मैसेज नहीं आता, और फिर मुझे बहुत डर लगता है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो शाम को मेरे पे मैसेज आता है कि आपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किया। तब मुझे रियलाइज होता है कि फर्स्ट स्टेप उन्होंने मुझे कर दिया और मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। आफ्टर दैट मैं उस इंटर्नशिप में सेलेक्ट हो गया हूँ। इसी तरह बहुत सारे इंटर्नशिप्स के लिए मैं सेलेक्ट हुआ, और जॉब्स के लिए भी सेलेक्ट हुआ बिना कोई भी इंटर्नशिप किए। ये कैसे हुआ, कौन सी चीज़ें मैंने फॉलो की, नॉलेज और सारी चीज़ें, ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। और आपको क्या चाहिए वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।